गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ मिली मैं लड्डू से, तो मैं नहा के आ गई थी। आपको लड्डू दिखा रही थी। मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं आप बताना। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। मैंने आज अहोई का व्रत मेरा, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि मतलब मैं कैसे, हम लोग कैसे अहोई का व्रत करते हैं। तो प्लीज़ आप भी कमेंट्स करके बताना मुझे कि आप लोग कैसे करते हो, आपके यहाँ क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। अब टाइम हो रहा होगा सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। तो मैं नहा नहा के अब मैं पूजा करूँगी। तो मतलब कहानी वहानी सुनूँगी, फिर चाय वाय पीऊँगी। मतलब मेरे घर का सारा काम खत्म हो गया था। तो आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है बताना। तो मुझे तो मतलब वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, वीडियो में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है सूट मेरा। तो आप बताना मुझे कमेंट्स करके कि मुझे मेरा सूट कैसा लगा, और आपको मैं कैसी लगी। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बस लिपस्टिक और बिंदी लगाई है। कुछ भी मैंने मुंह पे नहीं लगाया था। अब सर्दियों में तो वैसे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाऊंगी, पर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं लगा रखा। तो आपको मैं कैसी लग रहा है तो मेरा सूट, और मैं बताना प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा वूजा ख़त्म कर ली थी। तो पूजा की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि कोई था साथ में, तो मतलब लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं कोई कोई वीडियो में आना बनाना। तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब यहाँ पे मैं मतलब ये शाम मतलब मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। अपना मतलब कैलेंडर वलेंडर लगा के रख लूँगी, अपना सब काम करके रख दूँगी। जब आएंगे तो कहानी सुन लूँगी। तो आपके यहाँ पे बताना मुझे कैसा होता है कि आप लोग मतलब कहानी सुन के चाय पी लेते हो या नहीं पीते हो। हमारे यहाँ तो पी लेते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे बताना। तो यहाँ पे मैंने ओही माता का कैलेंडर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे सब मतलब अपने ये पूजा वूजा करने के लिए अपने बर्तन वर्तन ले आई थी। तो अब पूजा वूजा हो गई थी। तो अब ये शाम का टाइम, मैं पूजा वूजा करके फिर मैं चाय पी के थोड़ा लेट गई थी। तो अब ये शाम का टाइम है, मतलब वो पूजा करते हुए ही मुझे 2 ढाई बज गई थी। तो उसके बाद मैंने चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो आप बताना कि आप लोगों ने क्या बनाया है खाने में, क्या तो मतलब आप किस किस मतलब क्या क्या चीज़ें आपके घर में बनती है। हर चीज़ हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी बन जाता है। मन के ऊपर बात है, बच्चे क्या खाना चाहेंगे क्या नहीं खाना चाहेंगे, तो कुछ भी उनको पूछ के ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी। मैंने छोले पूरी और रायता ये सब बनाया है मैंने, खीर। तो मैं यहाँ पे छोले के लिए मसाले को इस ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही थी। लेकिन मुझे वैसे वो मिक्सी में करते हैं ना, वो ज़्यादा बारीक हो जाता है, मुझे पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं इसमें करती हूँ। उसमें थोड़ा खड़ा खड़ा सा रहता है, तो वो मतलब अच्छा लगता है। तो ये मैं इसमें सब चीज़ अपने चॉप करके रख लूँगी एक तरफ। फिर उसके बाद मैं छोलों में तड़का लगा दूँगी। तो मैं छोलों को ना उबालती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ही उनको तड़का लगा के जब सीटियाँ लगाती हूँ, तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। मुझे उबले हुए छोले से ज़्यादा मतलब डायरेक्ट करे हुए छोले अच्छे लगते हैं। आप बताना कि आप लोग किस तरह से बनाते हो। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और प्याज को एक साथ ग्राइंड कर लिया, और हरी मिर्च टमाटर को एक साथ में ग्राइंड कर लिया। तो यहाँ पे ये करवा हमारे यहाँ पे मतलब करवा ना देने आते हैं। तो पर आज आए नहीं थी। तो दक्ष स्कूल से आया, तो फिर उसके आने के बाद मैंने करवे को मंगाया। फिर मैंने इसको धो के भर के रख दिया। हम रखते हैं ना अपने वही माता के पास करवा। तो आप बताना कि आप लोग भी रखते हो। तो ये मैं लेट और हो गई रखने के लिए, 3:30-4 बजे रखा है मैंने सोचा हमेशा आते अब के भी आएंगे तो जब लेके रख लूँगी, पर वो आए ही नहीं। पता नहीं कैसे बीमार, मतलब वो ना हैंडीकैप पे जो आते हैं देने के लिए, तो हम उनसे ही ले लेते हैं कि क्यों किसी ऐसे ऐसे अच्छे से मतलब हाथ पैर बेचारे को ज़रूरत है, तो उनको ही ज़्यादा हेल्प करो। तो मैं उनसे ही लेती हूँ दिवाली का, मतलब ये वो ऐसी मिट्टी का सामान बेचते हैं। तो पता नहीं वो आए ही नहीं, सब पता नहीं क्यों नहीं आए। आएंगे दिवाली पे देने के लिए दिए वगैरह, तो पूछूंगी उनसे क्यों नहीं आए थे। तो यहाँ पे मैं ये सब सामान अपना ग्राइंड करके रख दूँगी। टमाटर वमाटर सब मतलब रेडी करके रख दूँगी। पर बहुत भूख लग रही थी, सुबह से तो नहीं लगी, पर शाम को होते होते टाइम होते होते हुए भूख लगने लग गई थी। तो आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सूट, मेरे घर में सबको पसंद आया। तो ये यहीं पे सिलवाया था मैंने अपने गांव में ही, मतलब इधर ही। तो अब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ खाना वाना बनाने की। तो आज तो मैं जल्दी खाना बना लूँगी क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो मेरे को लग रहा था बस जल्दी जल्दी कैसे कैसे खाना बन जाए। और फिर उसके बाद मैं तारों को पानी दे के और अभी माता को भोग लगा के फिर मैं खाना खा लूँगी।
तो यहाँ पे अपने कर रही है धीरे धीरे, एकदम तो होगा नहीं, कभी कुछ कर लेती हूँ बैठ जाती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। और तो ये इसी तरह से चल रहा है। तो अब मैं बस कर लूँगी थोड़ा थोड़ा काम, फिर उसके बाद 2-4 सीरियल से मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं उस दिन में तो भी नहीं कर रहे थे सीरियल है जो मैं देखती हूँ, तो उनको भी देखने का लगा रहता है। तो यहाँ पे मैंने अब मसाला भून लिया था, तो इसमें मैंने आज तो मैंने तेल ये जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था ये सब डाल के थोड़ा सा इसको नमक डाल के ढक दिया था, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मसाला वसाला मिला के जब ये मसाला तेल छोड़ने लग जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, तो मैं इसमें छोले डाल दूँगी। अब छोलों को ना मैं मसाले के साथ थोड़ी देर भूनती हूँ, ताकि मतलब अच्छे से वो भुन जाए, उस मसाले छोलों के अंदर चला जाए, अजीब अजीब से ना लगे। तो ये मैंने मतलब हद होगी 5 मिनट तक, तो मैंने 6-7 मिनट तो मैंने उनको भूना था। फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के सीटी लगाने के लिए गैस को सिम करके जब रख देती हूँ। तो मैं ना मतलब पानी अंदाजे से डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 गिलास 2 गिलास डालना है। तो आप मुझे बताना कि आप लोग छोले किस तरह से इसी तरह से बनाते हो क्या? सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। पहले हम लोग भी ना उबाल के ही बनाते थे, पर अभी मेरे को 2-3 साल से मैं बनाने लगी इस तरह से, तो मुझे उनके सामने ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं यही बनाती हूँ। तो अब मेरे छोले में मैंने पानी डाल दिया था, अब इनको मैं सीटी लगाने के लिए सिम करके रख दूँगी। तो देखो अंदाजे से ही मैंने डाला है पानी, ऐसा नहीं है ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा मतलब सूखे से भी अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा पानी वाले भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा रहता है कि ये बीच से मीडियम से में बनेंगी। तो यहाँ पर मैं सिम करके किचन को साफ़ करके अब थोड़ा देर रेस्ट कर लूँगी, आराम कर लूँगी। फ़ोन चला लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। तो शाम के टाइम तो ऐसा ही चलता रहता है। तो अब हमारा दूध वाले भी आज भैया भी आ जाएंगे, तो मैंने दूध ले लिया है, अभी ये भी गर्म होने के लिए रख दिया है दूध को। तो दोनों इधर खाना बनता रहेगा, इधर दूध गर्म होता रहेगा, दोनों काम साथ साथ में ही चलते रहेंगे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायता और सब चीज़ तैयार करके रायता बना रही हूँ मैं यहाँ पे बूंदी का, क्योंकि बूंदी का हमको सबको पसंद है रायता, तो इसलिए मैंने कहा चलो बूंदी का ही बना लेती हूँ। तो ये ना मतलब दक्ष को पसंद है ज़्यादा, तो और मतलब इसके पापा को। मैं तो देखती हूँ खाऊंगी नहीं भी खाऊंगी। तो यहाँ पे ना ये हम जो बूंदी मंगाते हैं इसमें ना मसाला भी इसके अंदर साथ में आता है, तो ये बहुत टेस्टी रहती है। मतलब टेस्ट इसमें और मसाला डालने की जरूरत नहीं रहती, इसमें खुद अपना रायते का मसाला आता है बना हुआ। तो यहाँ पे मैं ये काट के डाल दूँगी और इसको बना के रख दूँगी। मतलब काम अपना धीरे धीरे ख़त्म कर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो एक तरफ मेरा दूध उबल रहा है, एक तरफ छोले बन रहे हैं, एक तरफ रायता बना के रख दूँगी। तो अब मैं आटा लगा लूँगी, आटा गूँध दूँगी। तो इतने ही मतलब अंधेरा हो जाए, अंधेरा तो ऐसे हो ही चुका है, तारे निकल चुके हैं। तो मैं सोच रही सारा काम तैयार करके उसके बाद भोग लगा के उसके बाद मैं तारों को पानी दूँ। तो आप बताना क्या क्या आपके यहाँ भी तारों को पानी दे के मतलब खाना खाते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाते, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने सुना है कि दोपहर में कहानी सुनने के बाद भी खाना खा लेते, पर हमारे नहीं खाते, हम लोग तो सीधा रात में ही खाते। तो यहाँ पे मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, दोनों आइटम अच्छा दिखा। तो एक दिया मैं यहाँ पे अहोई माता के सामने जलाऊंगी और एक दिया मैं अपने मंदिर में जलाती थी। तो यहाँ पे मैं दिया जलाऊंगी, थोड़ी सी आरती पढ़ूंगी, उसके बाद अपना खाने की तैयारी करूंगी। खाना वैसे मेरी सब्जी बन गई है, दूध उबल गया है और रायता भी बन चुका है, आटा भी गूंथ चुका था, बस खाली पूरियाँ ही बनानी थी। तो मैं इसकी पहले पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं पूरियाँ बना दूँगी। फिर पूरियाँ बना के भोग लगा के तब तारों को दूँगी पानी, उसके बाद फिर और आगे का खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ऐसे लग रहा था इस टाइम तो मैं जल्दी जल्दी से खाना मिल जाए और खा लूँ, क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। पर शाम को आते आते पता नहीं क्यों मेरे को सर में भी दर्द होने लग गया था, खाली पेट मेरे को होने लग जाता है सर में दर्द, क्योंकि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो मैं ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती, पर फिर भी पहले के मुताबिक तो अब मेरे अब के बार करवा चौथ के व्रत में, अहोई माता के व्रत में भगवान की माता रानी की कृपा से कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छे से मेरे व्रत में बहुत इतनी तबीयत खराब हो जाती है मुझे कि मुझे गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, पर अब कैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये धूपबत्ती थी ना, ये जलाई थी ना मैंने, ये मेरे हाथ में गिर गई, पता नहीं कैसे। वो उसमें नीचे की नहीं है ना, हम ऐसी वाली धूपबत्ती लेते हैं जो बनी बनाई आती है,
तो ये जैसे मैं प्लेट को ये घुमा रही थी ना, तो ये हिल के अब मेरे हाथ पे गिर गई। तो मैं वही फिर मैं जल्दी से हाथ में फूँक मारी। तो ये हमारा एक दिन है पति के लिए व्रत और एक दिन बच्चे के लिए व्रत रखते हैं। तो माता रानी सबके बच्चों को लंबी उम्र दे, सबके पति को लंबी उम्र दे, सबके घर में सुख शांति बनाए रखे, बस यही दुआ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये आप बताना कि आप जो यहाँ पे करवा भर के रखते तो इसका क्या करते हैं? हमारे यहाँ पे तो इसको मतलब जिस गोवर्धन की पूजा होती है ना, तो वहाँ पे रख देते हैं। तो जो मतलब गोवर्धन को पूजते हैं ना, तो इसी पानी से पूजा जाता है। तो आप बताना आपके यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सब जगह अपना अपना तरीके अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी वो है श्रद्धा कि कौन कैसे करता है, कोई कैसे करता है। तो हमारे यहाँ तो ये करते हैं। अभी इस पानी को मैं मंदिर में रख दूँगी, तो जिस गोवर्धन में पूजा वाले दिन इसको वहाँ पे रख देती है पूजने के लिए। तो अब मेरी पूजा हो चुकी है, तो बस अब जल्दी जल्दी करते हैं। माता रानी सबको बढ़िया रखे, सबके ज़िंदगी में खुशहाली दे, बस यही दुआ मांगते हैं अपने लिए भी, दूसरे के लिए भी। तो ये मेरी पूजा हो चुकी है। अब ये जो एक मेरी जोत है, इसको मैं मंदिर में रख दूँगी। तो यहाँ पे ये जो धूपबत्ती है ना, ये यहाँ पे रख देती हूँ मैं, क्योंकि ना मंदिर में ना पता नहीं कैसे ऊपर छत ना काली काली सी होने लग जाती है। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मतलब ये जिसका धुआं रहता है वो इधर उधर होता रहता है। नहीं, पहले हम मंदिर में रखते थे ना, पूरी छत काली हो गई हमारी मंदिर की। तो यहाँ पे अब मेरी मंदिर में भी पूजा हो गई, माता रानी की भी पूजा हो गई। बन रही है तो अब वीडियो। चलते खाना बनाने की तरफ। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले बना रही हूँ पूजने के लिए, माता रानी के लिए। तो ये खाना मैंने अब बना दिया, बना के अब पहले पूजूँगी, उसके बाद तारों को पानी दे के फिर बना के खाऊँगी सबको। तो आप